संत कबीर दास जी के दोहे। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। संत कबीर दास जी सत्य का महत्व बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में सत्य की राह पर चलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है। और जो सत्य की राह पर चलता है उसके हृदय में ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, पर जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों की बुराइयाँ बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। संत कबीर दास जी कहते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा होने के लिए एक उचित समय सीमा की आवश्यकता होती है। उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने मन में धैर्य रखना चाहिए और अपने काम को पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी उसे ऋतु आने पर ही फल मिलेगा। इसलिए हमें धीरज रखते हुए अपने कार्य को करते रहना चाहिए। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखाए। संत कबीर दास जी इस दोहे में गुरु की महिमा का बखान करते हैं कि जब गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ सामने हों तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग दिखाया है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। संत कबीर दास जी हमारे मुख से निकलने वाली बातों को अत्यधिक महत्व देते हुए कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसे मीठे और विनम्र वचन बोलने चाहिए जिसे सुनकर दूसरों के मन को शांति और प्रसन्नता हो और खुद को भी प्रसन्नता महसूस हो। अर्थात सदैव मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। संत कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से समय का महत्व बताना चाहते हैं कि जो कार्य तुम कल के लिए छोड़ रहे हो उसे आज करो, और जो कार्य आज के लिए छोड़ रहे हो उसे अभी करो। कल का किसको क्या पता, पल में क्या हो जाए। अर्थात समय रहते अपने कार्य संपन्न कर लेने चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। संत कबीर दास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतना दीजिए कि जिससे मेरा
और मेरे परिवार का पेट भर जाए और मैं भी भूखा न रहूं, और जो मेरे द्वार पर आए और वो भी कभी भूखा न जाए। अर्थात हमें बहुत अधिक धन की लालसा नहीं करनी चाहिए, हमें कम में ही संतोष कर लेना चाहिए। तिनका कभू न निंदिए जो पाँव तले होए, कभू उड़ आखन पड़े पीर घनेरी होए। संत कबीर दास जी के इस दोहे का अर्थ है कि हमें कभी भी किसी छोटे, गरीब या कमज़ोर व्यक्ति को छोटा समझकर उसकी निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पैर के नीचे पड़ा तिनका भी यदि उड़कर आँख में गिर जाए तो बहुत गहरी और असहनीय पीड़ा देता है, उसी प्रकार समाज में उपेक्षित व्यक्ति भी यदि समर्थ हो जाए तो बहुत बड़ा कष्ट या नुकसान पहुंचा सकता है। अतः किसी भी व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। संत कबीर दास जी इस दोहे में खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि खजूर का पेड़ बड़ा और ऊंचा होता है, परंतु उसकी छाया रास्ते में जा रहे लोगों को कुछ समय के लिए आराम भी नहीं दे पाती, और फल इतनी ऊंचाई पर लगते हैं कि उन्हें तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। उसी प्रकार मनुष्य का कद बड़ा या ऊंचा हो जाने से वह व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता, बल्कि अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति ही हमेशा बड़ा होता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। संत कबीर दास जी कहते हैं कि सभी लोग दुख में परमात्मा का स्मरण करते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो कोई भी परमात्मा का स्मरण नहीं करता है। यदि सुख में परमात्मा का स्मरण किया जाए तो जीवन में दुख ही क्यों होगा। अर्थात जब हम अच्छे समय में ही सचेत और सतर्क रहने लगेंगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। हमें सचेत होने के लिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए।